आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। The life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शुमाइला सदफ और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। आज है बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का दिन। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। आप नामवर वकील, सियासतदान और बानी पाकिस्तान थे। सरकारी तौर पर पाकिस्तान में आपको कायद-ए-आज़म यानी सबसे अजीम रहबर बाबाए कौम यानी कौम का बाप कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना शाहपुर 1913 से लेकर पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह रहे। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद अपनी वफ़ात तक वो मुल्क के पहले गवर्नर जनरल रहे हैं। सरकारी तौर पर पाकिस्तान में आपको कायद-ए-आज़म सबसे अजीम रहबर और बाबाए कौम का बाप भी कहा जाता है। जिन्ना की यौम पैदाइश पाकिस्तान में कौमी तातील के तौर पर मनाई जाती है। सियासत के इब्तदाई अदवार में उन्होंने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम किया। 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया कांग्रेस के माबैन होने वाली मसाइल के लखनऊ को मुरतब करने में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया। जिन्ना ऑल इंडिया कौम के अहम रहनुमाओं में से थे। उन्होंने 14 नुकात पेश किए जिनका मकसद हिंदुस्तान के मुसलमानों को सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था। जब जिन्ना 1920 में ऑल इंडिया कांग्रेस से मुस्तफ़ी हो गए, जिसकी वजह से ऑल इंडिया कांग्रेस के गांधी की क़यादत में सत्याग्रह की मुहिम चलाने का फ़ैसला किया गया था। 1940 तक जिन्ना को ये यकीन हो चला था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलहदा वतन की जद्दोजहद करनी चाहिए। इस साल मुस्लिम लीग ने जिन्ना की क़यादत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की, जिस मकसद मुमलिकत के क़याम का मुतालबा था। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मजबूती पकड़ ली, जबकि इन अदवार में कांग्रेस के लिए रहनुमा कैद काट रहे थे और जंग के ख़त्म होने के मुख्तसर अरसे में इंतखाबात का इनेकाद हुआ, जिसमें जिन्ना की जमात ने मुसलमानों के लिए मुख्तस नशिस्तों में से बड़ी तादाद जीत ली। उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुत्तहद हिंदुस्तान में इख्तियारात के तवाज़ुन के लिए किसी से भी मुत्तफ़िक ना हो सके। नतीजतन तमाम जमातें इस अमर पर मुत्तफ़िक हो गई हैं। उनके 2 हिस्से किए जाएँ, जिनमें एक मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों में पाकिस्तान, जबकि बाकी मानदे इलाक़ों में भारत। क़याम पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर जिन्ना ने अपनी हुकूमती पॉलिसियों के क़याम के लिए काम किया। उन लाखों लोगों के बहबूद और आबादकारी के लिए भी काम किया। तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान की जानिब हिजरत करके चले थे। उन्होंने मुहाजिरीन कैंपों की ज़ाती तौर पर देखभाल की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, जबकि इनके नौज़ायदा मुल्क को सल्तनत बरतानिया से आज़ाद हुए महज 1 साल का अरसा हुआ था। इनकी सवानह उम्री लिखने वाले लिखते हैं कि पाकिस्तान जिन्ना का पाकिस्तान के अजीम तरीन रहनुमा थे। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत का हर पहलू एक रोशन मिसाल है। पाकिस्तान के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और हमेशा कायम रहेगा। ये वो अल्फाज हैं जो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ ही है। नौजवान जिन्ना एक बेचैन तालिब इल्म थे जिन्होंने कई तालीमी इदारों में तालीम हासिल की। कराची में सिंध मदरसतुल इस्लाम, बम्बई में गूगल दास तेजवानी प्राइमरी स्कूल और बिलाखिर
PG तबलीग समाजी दर्जे के स्कूल कराची में आप ज़ेरे तालीम रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक सहर अंगेज़ शख्सियत के मालिक थे। आपकी शख्सियत से सिर्फ बर्रे सग़ीर के मुसलमान और हिंदू ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ तक मुतासिर हुए बिना ना रह सके। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे मोहसिन और कौम के लिए एक रोल मॉडल हैं। कौमें अपने मोहसिनों को नहीं भूलती, उन्हें सिर्फ हमेशा याद रखती हैं बल्कि उनके उसूलों पर अमल भी करती हैं। कायद-ए-आज़म ज़िंदगी के किसी भी मेयार के हवाले से एक अहम शख्सियत थे। उनकी कसीरुल जहद खुसूसियात की हामिल शख्सियत ने ज़िंदगी के कई शोबों में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल समेटी। यकीनन तारीख़ बरसग़ीर में कई ऐसे किरदार थे जिन्होंने कई कारनामे सरअंजाम दिए और कायद-ए-आज़म बरसग़ीर के एक बड़े कानूनदान हिंदू और एक मुमताज़ पार्लिमानी लीडर, आला तरीन सियासतदान और एक नाकाबिल शिकस्त हुर्रियत पसंद सिपाही तक मुसलमान रहनुमा सियासी हिकमत अमली जैसे औसाफ की दरख्शां मिसाल और अपने अहद के अजीम कौम साजों में से रहनुमा थे। कायद-ए-आज़म की कानूनी इल्मियत, काबिलियत और सलाहियत तमाम हैसियत में हमारे सामने मौजूद है। इनकी कानूनी काबिलियत के न सिर्फ कानूनदान बल्कि दूसरा शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात भी मुतारिफ़ हैं। क़याम पाकिस्तान को 70 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, लेकिन ज़रा रुक कर माजी के उन दरीचों से रोशनी हासिल करें जिन पर अमल पैरा होकर कायद-ए-आज़म ने अपनी काबिलियत की ज़िंदगी गुजारने जिस नज़र हयात को इख्तियार किया, उसके बुनियादी फ़लसफ़े और एतक़ाद को खूब अच्छी तरह समझ लिया था। उनके दोस्त थे और वक्ती तरजीहात के कायल न थे, जिसकी बदौलत इनकी यहाँ ज़िंदगी का सही रूप दराया था। वो इंतहाई होशियार, बेदार, मुअज़्ज़िज़ और उसूल पसंद थे। उन्होंने इस अमर को समझ लिया था कि मुसलमान होने के नाते हक़ और बातिल दोनों से रिश्ता सवार नहीं रखा जा सकता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पाक हिंद की तारीख़ के नहायत खुश लिबास और नफीस इंसान थे, जहाँ मौरख़ीन ने इनकी सियासी बसीरत को मौजू बनाया। वहीं जुज़वी तौर पर इस अमर का एतराफ़ भी किया है कि कायद-ए-आज़म की खुशपाशगी ही इनकी शख्सियत का एक ऐसा जुज़ू था जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कायद-ए-आज़म ने मायूस कौम को ऐसी क़यादत मुहैया की जो वलवला अंगेज़ थी, पुरजोश थी और मुखलिस थी, जिसकी करिश्मा साजियों ने सबको मौरिक करके रख दिया। कायद-ए-आज़म इदारे अमानत का पैकर थे, रासबाज थे, रासगो थे, खुश लिबास थे, खुश अतवार थे, पाकबाज थे, डरते नहीं थे सिवाय अल्लाह के, देखते नहीं थे सिवाय हक़ के, हक़ बात पर डट जाने वाले, उसूलों पर समझौता ना करने वाले पक्के सच्चे सियासतदान थे। उन्होंने सियासत को वक़ार अता किया, एतबार अता किया। जो कहा वो किया, जो ना किया उसका जिक्र भी ना किया। वो कामयाब व कामरान थे। कानून की आला तालीम मुल्क से बाहर हासिल की कि आज़ादाना माहौल में रहे, मगर दामन पर कोई छींट ना पड़ने दी, किरदार पर कोई हुर्फ ना आने दिया, गिरफ्तार से किसी को घायल ना किया। नरम दिल, गुफ्तगू, गरम दम, जस्तजू रहे। इनकी नर्म में सख्ती थी, उसूलों की, सच्चाई की, अज़मत की, अमल की वो जानते थे। कायद-ए-आज़म ने एक नई इस्लामी मुमलिकत को दुनिया के नक्शे पर उभार कर ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिससे बाज़ अकबर इंदेश मजरूब को कोबर समझते थे, दीवाने का ख्वाब करार देते थे। मगर जब इस ख्वाब को पाकिस्तान की सूरत में अमली ताबीर मिली तो एक दुनिया इनकी दानिशमंदी की मुतरफ हो गई। बड़े बड़े दानिशवरों और दानिशमंदों और सियासतदानों ने इनकी अहलियत और सलाहियत को, काबिलियत को खिराज तहसीन पेश किया। कायद-ए-आज़म क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने बतौर रुकन में 1 रुपया माहाना तनख्वाह लेना कबूल की। उन्होंने जितनी जायदाद छोड़ी वो अपनी ज़ाती कमाई से छोड़ी। वो इंतहाई बुलंद मर्तबा वकील होने के बावजूद जो फ़ैसला करते इस पर इत्तफ़ा करते, वकीलों वाले हरबे इस्तेमाल ना करते, मज़ीद के ख्वाहा ना होते थे, बल्कि मुकर्ररा हासिल करदा फ़ीस में से ही रकम वापस कर देते हैं। कायद-ए-आज़म ने अपने हक़ की कमाई से इस्लामिया कॉलेज, पेशावर, लाहौर और कराची के बहुत सारे तालीमी इदारों के लिए जी खोल कर अतिया दिया। वो मुसलमानों के आला तालीम हासिल करने को वक्त की अहम ज़रूरत ख्याल करते थे। अफसोस इन्हें मौत ने मोहलत ना दी, वरना पाकिस्तान का नक्शा ही और होता। पाकिस्तान का वजूद एक नातमाम मगर ऐनी जिस्म और आला दिल और दिमाग की कारकर्दगी का जिंदा जावेद करिश्मा है। एक ऐसा मौजज़ा है जिसे चश्म आलम ने हैरान होकर देखा। पाकिस्तान के क़याम को सुहाना सपना की बढ़ती दीवाने का ख्वाब करार देने वाले खुली आंखों से देख रहे हैं। पाकिस्तान कायम और दायम है और इंशाअल्लाह रहेगा। यूँ दी है हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान।
हज़ारों साल नरगिस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदाए वर पैदा। अब कर दे हम पर मट्टी का इस मंजिल का, धरती का, तकदीर करें तदबीर करें, आओ वतन की तामीर करें।